आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां के कानून और सजाएं इतनी सख्त और क्रूर हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। यहां सार्वजनिक स्थानों पर रोमांस करना मना है। शादी से पहले सेक्स के बारे में सोचना भी अपराध है, और अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो कोड़े खाने की सजा मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप हत्या, बलात्कार या ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, वो आपका सिर शरीर से अलग करने से कोई नहीं रोक सकता। चौंकाने वाली बात है ना फ्रेंड्स, ये सब सच है और सऊदी अरब अपने कठोर कानूनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम सऊदी अरब के 15 सबसे सख्त और हैरान करने वाले नियमों और सजाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह वीडियो देखने के बाद शायद आपके सऊदी अरब के बारे में विचार पूरी तरह बदल जाएं, तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये पूरी तरह फ्री है। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बेल आइकन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब के बारे में थोड़ा जान लें। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जो मध्य पूर्व में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना का घर है। सऊदी अरब का कानून शरिया इस्लामिक कानून पर आधारित है, जो कुरान और हदीस से लिया गया है। यहाँ का शासन राजशाही है और सऊदी परिवार पिछले कई दशकों से देश पर शासन कर रहा है। लेकिन इन सख्त कानूनों और सजाओं के पीछे का कारण है देश की संस्कृति और धर्म को संरक्षित रखना। तो आइए अब उन 15 नियमों और सजाओं के बारे में जानते हैं जो सऊदी अरब को दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक बनाते हैं। 1. सऊदी के स्कूल अनुशासन की मिसाल। फ्रेंड्स, अपने स्कूल के दिन याद करें। अगर हम स्कूल नहीं जाते थे तो अगले दिन टीचर की डांट सुननी पड़ती थी या हमें छुट्टी का लेटर दिखाना पड़ता था। ज्यादा गहरा आजिरी होने पर हमारे माता पिता को बुलाया जाता था, लेकिन सऊदी अरब में स्कूल न जाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। द गल्फ एफ और मक्का न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसके माता पिता को 20 दिनों तक को हट में हाजिर होना पड़ता है। अगर वे छुट्टी का कोई ठोस कारण नहीं बता पाते तो उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। यही कारण है कि सऊदी अरब के स्कूलों में अनुशासन का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ स्कूलों में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा के साथ देश के प्रति वफादारी भी सिखाई जाती है। 2. विवाह के सख्त नियम। सऊदी अरब में विदेशी महिलाओं से विवाह करने पर सख्त पाबंदी है। 2014 में पारित एक कानून के अनुसार सऊदी नागरिकों को विदेशी महिलाओं से शादी करने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उद्देश्य देश में विदेशी आबादी को नियंत्रित करना है। अगर कोई सऊदी नागरिक इस नियम को तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना या सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सऊदी में शादी से पहले किसी भी तरह का रिश्ता रखना पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके लिए कठोर सजा दी जाती है। 3. महिलाओं के लिए विशेष नियम और ड्रेस कोड। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए विशेष नियम हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए एक सख्त ड्रेस कोड है। घर से बाहर निकलते समय हर महिला को अबाया, लंबा काला गाउन और सिर पर स्कार्फ पहनना अनिवार्य है। हालांकि 2019 के बाद चेहरा ढकना अनिवार्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी कई जगहों पर यह प्रथा आम है। इसके अलावा महिलाएं मेकअप करके सुंदर दिखने की कोशिश भी नहीं कर सकती। सऊदी में महिलाएं बिना पुरुष संरक्षक, मेल गार्डियन जैसे पति, पिता या भाई के बैंक खाता नहीं खोल सकती, न ही स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। अपरिचित पुरुषों से बात करने की भी सख्त मनाही है और अगर जरूरत पड़े तो भी बातचीत की एक सीमा तय की गई है। इसीलिए सऊदी अरब के कार्यालय, बैंक और विश्वविद्यालयों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं और नौकरियां होती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी कई प्रतिबंध बरकरार हैं। 4. तैराकी और ड्राइविंग पर पाबंदियां। सऊदी अरब में महिलाएं पुरुषों के साथ सार्वजनिक स्विमिंग पूल में तो तैराकी नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष महिला केवल स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 तक सऊदी में महिलाओं को ड्राइविंग करने की भी अनुमति नहीं थी। लुज़ैन
और हतलूल जैसी कई महिला कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिबंध के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके लिए उन्हें जेल और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप सितंबर 2017 में महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देने वाला कानून पारित हुआ। यह सऊदी अरब में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव था, लेकिन अभी भी कई अन्य प्रतिबंध मौजूद हैं। 5. सऊदी का आपराधिक कानून। क्रूर सजाएं। सऊदी अरब में सजा देने के लिए 3 मुख्य श्रेणियां हैं और हर श्रेणी में सजा का तरीका अलग है। हद यह सबसे सख्त श्रेणी है, जिसमें चोरी, डकैती और व्यभिचार जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। उदाहरण के लिए, चोरी सिद्ध होने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता है। कुछ मामलों में बाएं पैर को भी काटा जा सकता है। यह सजा इस्लामिक शरिया कानून की व्याख्या पर आधारित है और इसे चिकित्सा सुविधाओं के साथ सर्जरी द्वारा किया जाता है, जिसमें अपराधी को एनेस्थीसिया दिया जाता है। लैपिडेशन, पथराव, यह मृत्युदंड का सबसे क्रूर रूप है। व्यभिचार या अन्य यौन अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को गड्ढे में कमर या छाती तक दफनाकर पत्थरों से मार दिया जाता है। यह सजा इतनी क्रूर है कि इसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है और लोग बड़े बड़े पत्थरों से अपराधी को तब तक मारते हैं जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इस सजा की कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। कोड़े मारण। शराब पीना, व्यभिचार, ईश्वर की निंदा और अन्य अपराधों के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। हालांकि 2020 में सऊदी सरकार ने इस सजा पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ मामलों में यह अभी भी लागू हो सकती है। दूसरी श्रेणी है किसास, जिसमें शारीरिक नुकसान से संबंधित अपराध शामिल हैं। यहां जान के बदले जान का सिद्धांत लागू होता है, यानी अपराधी को वही सजा दी जाती है जो उसने अपराध में किया। तीसरी श्रेणी है ताजीर, जिसमें रिश्वत, तस्करी और ड्रग्स जैसे अपराध शामिल हैं। इनके लिए सजा जज के विवेक पर निर्भर करती है, जैसे जुर्माना, जेल या अन्य दंड। 6. समलैंगिकों के लिए अलग रास्ता। फ्रेंड्स, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सऊदी अरब में समलैंगिकता को गैरकानूनी माना जाता है और इसके लिए कठोर सजा दी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जेद्दा से रियाद तक 2 अलग अलग हाईवे हैं, एक मुसलमानों के लिए और दूसरा गैर मुसलमानों या समलैंगिकों के लिए। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति समलैंगी के साथ पकड़ा जाता है तो दोनों को काफिरों के हाईवे का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा सऊदी अरब में इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म के प्रतीकों जैसे क्रॉस या ईसाई किताबों का आयात करना भी गैरकानूनी है। यह नियम देश की धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। गरीबी को गैरकानूनी माना जाता है। सऊदी अरब में गरीबी को भी गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना उचित जीवन शैली के रहता है, जैसे बेघर हो या भिखारी के रूप में सड़कों पर दिखता है, तो उसे गैरकानूनी माना जाता है। सरकार का मानना है कि यह देश की छवि को खराब करता है। ऐसे लोगों को जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 8. चिकित्सा सेवाओं में लिंग भेद। भारत में अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये नहीं देखते कि वह पुरुष है या महिला। लेकिन सऊदी अरब में इसके लिए भी सख्त नियम है। यहाँ एक पुरुष को महिला डॉक्टर नहीं देख सकती और न ही एक महिला को पुरुष डॉक्टर। यह नियम इस्लामिक मूल्यों के आधार पर बनाया गया है, जो लिंग अलगाव को बढ़ावा देता है। इस वजह से सऊदी के अस्पतालों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड और सुविधाएं होती हैं। 9. शराब पर सख्त प्रतिबंध। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ शराब पीना या बेचना पूरी तरह गैरकानूनी है। लेकिन 2024 में एक बड़ा बदलाव हुआ। सऊदी की राजधानी रियाद में पहली बार एक शराब की दुकान न खोली गई, जो 272 सालों में पहली ऐसी घटना थी। लेकिन यह दुकान केवल गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए है और इसके लिए विदेश मंत्रालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। आम सऊदी नागरिकों के लिए शराब अभी भी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर कोर्ट ये मारने या जेल की सजा हो सकती है। 10. सड़क पर थूकना गैरकानूनी। भारत में कुछ लोग पान या खैनी चबाकर सड़कों पर थूकते हैं और खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा करना गंभीर अपराध है। नगरपालिका और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के एक नए कानून के अनुसार सड़क पर थूकने पर 500 सऊदी रियाल लगभग 11,000 भारतीय रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। यह नियम देश को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए बनाया गया है। 11.
बिना अनुमति फोटो लेना मना। सोशल मीडिया के इस दौर में फोटो और सेल्फी का क्रेज हर जगह है, लेकिन सऊदी अरब में बिना अनुमति किसी की फोटो लेना गैरकानूनी है। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको 1000 सऊदी रियाल लगभग 22,000 भारतीय रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम गोपनीयता और सम्मान को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। 12 रेस्तराओं में लिंग आधारित नियम। सऊदी अरब के रेस्तराओं में फैमिली सेक्शन में अकेले पुरुष का बैठना गैरकानूनी है। सितंबर 2018 में एक चर्चित मामले में एक मिस्री व्यक्ति को एक अविवाहित महिला के साथ फैमिली सेक्शन में खाना खाने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सऊदी में रेस्तराओं को सिंगल और फैमिली सेक्शन में बांटा गया है और इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए रेस्तरां में बैठने से पहले नियमों को समझना जरूरी है। 13 सऊदी की अनोखी पुलिस व्यवस्था। दुनिया भर में पुलिस के कर्तव्य लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन सऊदी अरब की पुलिस को दुनिया की सबसे अनोखी और सख्त पुलिस माना जाता है। यहाँ 3 तरह की पुलिस हैं। साधारण पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यह रोजमर्रा के कर्तव्यों जैसे ट्रैफिक और छोटे अपराधों को संभालती है। गुप्त पुलिस मबाहित, यह सुरक्षा और गुप्तचर संबंधी गतिविधियों को संभालती है। धार्मिक पुलिस मुतव्वा, यह सुनिश्चित करती है कि लोग इस्लामिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे सही ड्रेस कोड और व्यवहार। हालांकि 2016 के बाद धार्मिक पुलिस की शक्तियों को कुछ हद तक कम किया गया है, लेकिन वे अभी भी समाज में इस्लामिक नियमों को लागू करती है। 14 जादू टोना पर सख्त सजा। सऊदी अरब एक परंपरागत देश है, लेकिन यह जादू टोना और तंत्र मंत्र को पूरी तरह निषेध करता है। ज्योतिष, भाग्य बताना या काला जादू हो, सभी को गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति जादू टोना करते पकड़ा जाता है तो उसे जेल या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। यह नियम इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है, जो जादू टोना को पाप मानता है। 15 व्यभिचार की क्रूर सजा। सऊदी अरब दुनिया के सबसे सख्त देशों में से। अगर कोई महिला अपने पति को धोखा देती है या पुरुष अपनी पत्नी को, तो पहले उन्हें पत्थर मारकर मारने की सजा दी जाती थी। इस प्रक्रिया में दोषी को गड्ढे में दफनाकर पत्थरों से मारा जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानव अधिकार संगठनों की आलोचना के बाद अब इसकी जगह सार्वजनिक रूप से हंडोर कोड़े मारने की सजा दी जाती है। फिर भी ये सजाएं बहुत क्रूर और अमानवीय मानी जाती हैं और कई संगठनों ने इनकी कड़ी निंदा की है। निष्कर्ष तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब के इन 15 नियमों और सजाओं को सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये नियम समाज को अनुशासित रखने के लिए जरूरी हैं, या ये बहुत क्रूर और पुराने हैं? सऊदी अरब के ये कानून और सजाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज के आधुनिक युग में भी कुछ देश अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को कितनी सख्ती से लागू करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब में कई सुधार हुए हैं, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति और धार्मिक पुलिस की शक्तियों में कमी, लेकिन फिर भी यह देश अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके सुझावों के आधार पर जल्द ही नया वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां के